आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हाइलाइट्स पर। जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित टाटा कंपनी के एटीएम मशीन में हुई चोरी। अज्ञात चोरों ने 1 लाख से अधिक नकद राशि से भरी मशीन की पार। पुलिस जुटी तलाश में। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और गांधी जी की 175वीं जयंती वर्ष के अगस्त क्रांति सप्ताह का हुआ समापन। गांधी दर्शन नशा मुक्ति विषय पर हुआ मंथन। रक्षाबंधन त्योहार के चलते केंद्रीय बस स्टैंड पर उपड़ा जन सैलाब। कोरोना गाइडलाइन की खुलकर उड़ी धज्जियां। जनता की दिखी लापरवाही। प्रशासन ने भी नहीं किए इंतजाम। 22 अगस्त को देश भर में रहेगी रक्षाबंधन उत्सव की धूम। अलवर में आसमान में उड़ेंगी रंग बिरंगी पतंग। शनिवार को बाजारों में दिखी खासी रौनक। और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। अलवर जिले के राजगढ़ मंडावर सड़क मार्ग पर पिनान गांव के चौराहे के निकट स्थित एक दुकान में लगे टाटा इंडिकेश कंपनी के एटीएम को बीती रात्रि अज्ञात चोर उखाड़ ले गए। नोटों से भरे एटीएम की सूचना गांव में आग की तरह फैल गई। सूचना पर पहुंची राजगढ़ थाना पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। दुकानदार ने जानकारी देते हुए बताया कि एटीएम बंद करने से पहले कैश स्लिप में 1,10,900 रुपए थे। वह शटर को लॉक लगाकर प्रतिदिन की तरह घर चला गया। शनिवार को प्रातः दुकान खोलने के लिए आया तो शटर का लॉक टूटा हुआ मिला और एटीएम मशीन गायब मिली। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में हो रही चोरी की वारदातों पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गत 3 जुलाई की रात को पिनान बाईपास बस स्टैंड पर खोहरा बलावली रोड पर संचालित दुर्गा जनरल स्टोर पर भी चोरी की वारदात का जिक्र करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर प्रश्न खड़े किए। बाईपास के दुकानदारों सहित ग्रामीणों ने कस्बे में रात्रि पुलिस गश्त की मांग की है, जिससे चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और महात्मा गांधी की 175वीं जयंती वर्ष पर राज्य सरकार की ओर से अगस्त क्रांति सप्ताह के समापन अवसर पर स्थानीय जिला परिषद सभागार में नशा मुक्ति कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उपस्थित नर्सिंग कर्मी, मौजूद कर्मचारी और अधिकारियों को संबोधित करते हुए विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम की शुरुआत जिला कलेक्टर ने महात्मा गांधी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण के साथ की। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी सहित अन्य अधिकारीगण भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में सेवा कार्य के लिए कार्मिकों का सम्मान किया गया। समापन सत्र में नशा मुक्ति, गांधी दर्शन पर भी विचार व्यक्त किए गए। साथ ही देश के स्वतंत्रता सेनानियों को भी याद किया। गांधी दर्शन समिति के हिमांशु शर्मा ने आयोजित कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। लगभग 10% उपस्थिति है और इस उपस्थिति का फायदा लेते हुए हम सभी हमारे कंसल्टेंट और उनको बुला सभी प्रोग्राम के ऊपर बेसिक उनकी नॉलेज का अपवर्धन कर रहे थे और आशा है कि आने वाले 2 महीने के लिए इनकी जो सर्विस एक्सटेंशन हुआ है उसका रिजल्ट इतना अच्छा दे पाए। इसका हमने सर बहुत अच्छे से फायदा उठाने की कोशिश की है और जो हमारे कोविड हेल्थ असिस्टेंट है आप सभी को मार्गदर्शन देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए पधारने पर इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। संचालक जी बहुत ज़्यादा बोल रहे थे और हिमांशु जी ने भी बहुत ज़्यादा बोल दिया। सही बात एक मैं इनमें से कोई भी एक लक्षण धारण नहीं करता हूँ। आदमी जिस संगति में होता है उसमें वैसे ही गुण स्वतः ही आ जाते हैं। मैं हिमांशु जी शर्मा साहब के संपर्क में जाता हूँ, इसलिए इनके जो गुण हैं उनमें से कुछ गुण कुछ समय के लिए मेरे में आ सकते हैं। सीएमओ साहब बहुत ही विनम्र और साइलेंट रूप से काम करने वाले अधिकारी हैं और बाकी जो हमारी टीम यहाँ विराज रही है, बैठी हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोरोना के समय मोहसिन जी इतना बढ़िया बोले कि शायद किसी को बोलने की जगह अब है नहीं। हम देख रहे हैं कि एक्चुअली देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ
के साथ साथ महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है। महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों में अलग अलग कार्यक्रम चुनकर साप्ताहिक रूप से उन पर फोकस किया जा रहा है। नशा मुक्ति की रैली भी हिमांशु जी और सीएम साहब और इनकी टीम ने बहुत अच्छे से आयोजित की। उसका जिले में एक अच्छा संदेश गया और आज भी 2 कार्यक्रमों को मिला करके जो एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, उससे ये स्पष्ट रूप से हो रहा है कि हमें कहीं कोई अलग अलग नहीं है। समर्थ का भाव हमारे अंदर है, एकता का भाव है और मिलकर प्रगति करने की जो हमारी सोच है वो इस कार्यक्रम से भी परिलक्षित हो रही है। अभी हमने यूटीवी आधार पर कोविड हेल्थ सहायक और CHO ये कई लोगों का सिलेक्शन किया है। हमने देखा कि एक्चुअली ESIC में बहुत कम लोगों का एक सिलेक्शन हुआ था, उसमें वो भर्ती एक घोटाले की भेंट चढ़ गई। मुझे फख्र है CHO साहब और उनकी टीम पर कि हमने करीब 3500 लोगों को भर्ती किया। जैसा कि आप सभी को पता है कि संपूर्ण प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती और अगस्त क्रांति सप्ताह की शुरुआत 9 अगस्त को हुई थी। 9 अगस्त का मुख्य कारण ये था कि उस समय महात्मा गांधी जी ने और हमारे महान क्रांतिकारियों ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत की थी। करो या मरो का महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था। 9 अगस्त से ही आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर लगातार कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज जिला परिषद में बैठक आयोजित की गई, जिसमें आज़ादी के नायकों पर प्रकाश डाला और नशा मुक्ति रैली के बारे में भी चर्चा की गई। इसमें सम्मानित जिला कलेक्टर साहब मौजूद थे, मुख्य चिकित्सा अधिकारी OP मीणा जी उपस्थित थे और सारे स्टाफ के लोग, नर्सिंग कर्मचारी, सारे डॉक्टर्स लोग, सभी लोगों ने ये तय किया कि किस तरीके से युवा पीढ़ी को मालूम पड़े कि आज़ादी कैसे मिली है। महात्मा गांधी जी ने जिस तरीके से बिना खड़ग और बिना ढाल के आज़ादी दिलाई है, पूरे वर्ल्ड में जिस तरीके से ख्याति ली है, मैं समझता हूँ कि महात्मा गांधी जी अतीत ही नहीं, वर्तमान ही नहीं, भविष्य भी हैं। युवा पीढ़ी को आज़ादी के बारे में पता करना चाहिए, क्रांतिकारियों की पुस्तकें पढ़ना चाहिए, जिससे युवा पीढ़ी हमारे देश को उन्नति और की प्रगति की ओर निरंतर चलते रहे। तो ऐसी श्रृंखला ये लगातार चल रही है। हम लोगों का सबका यह सोच है, यह मिशन है कि आम आदमी जुड़े। किस तरीके से हमारे महान क्रांतिकारियों ने, सेनानियों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, वो कुर्बानी व्यर्थ ना जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा हम इस संदेश को पहुंचाना चाहते हैं गांव-गांव तक, ढाणी-ढाणी तक। जिले में दुष्कर्म की घटना का एक और मामला प्रकाश में आया है। जिले के थानागाजी पुलिस ने पीड़ित पक्ष की दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए प्रतापगढ़ क्षेत्र की एक युवती को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ पिलाकर देह शोषण करने के मामले में प्रतापगढ़ निवासी महेश प्रजापत को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी राजेश वर्मा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया, आरोपी महेश प्रजापत कॉलेज सहपाठी युवती से जान पहचान बढ़ाकर जयपुर के कूकस के पास एक होटल में युवती से दुष्कर्म करने का वीडियो बना हर समय संबंध बनाने के लिए दबाव बना रहा था। पीड़िता द्वारा इस संबंध में प्रतापगढ़ थाने में 16 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मेडिकल करवाकर न्यायालय में पेश किया गया। ये प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र की एक महिला ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि वो कॉलेज पढ़ने जाती थी और इसी दौरान महेश प्रजापत प्रतापगढ़ निवासी ने उसके साथ बोलचाल बढ़ाई और उसे झांसा देकर और कुकस के पास एक होटल में ले गया और वहाँ उसके साथ में उसने रेप किया। और अब वो उसके दौरान बनाई गई वीडियो या फ़ोटो जो नग्न अवस्था में खींची गई थी उनको दिखाकर और अपने उसके परिजनों को भेजकर और ब्लैकमेल कर रहा है। जो पीड़िता है उसकी नवंबर में शादी होने वाली है, तो वो उसके ससुरालजनों को भेजकर और उसकी शादी करवाएं। इस पर हमने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी से मोबाइल बरामद किया है जिसमें उसकी
जो असली तस्वीरें हैं उनको हमने रिकवर किया है और आज उसको न्यायालय में पेश किया जा रहा है। ठीक। विश्व में वरिष्ठ नागरिकों और वृद्धों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा और दुर्व्यवहार पर लगाम लगाने के लिए प्रत्येक वर्ष 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है। इस दिवस पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के उपलक्ष्य में मदरसा असरफुल उलूम दाऊदपुर के पास विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के PLV मुस्तफा खान ने उपस्थित लोगों को वरिष्ठ नागरिकों और माता पिता का भरण पोषण कल्याण अधिनियम 2007 के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान करने और उनके संबंध में चिंतन करना आवश्यक है, ताकि उन्हें लगे कि जिस सुंदर सी बगिया में हम निवास करते हैं वो उन्हीं के द्वारा सींची गई है। वृद्ध आश्रमों में वृद्धों की बढ़ती हुई संख्या इस बात की ओर इशारा करती है कि वृद्धों को उत्पीड़ित एवं उपेक्षित किया जा रहा है। आधुनिक युग की तथाकथित युवा और उच्च शिक्षा प्राप्ति पीढ़ी वृद्धों को प्यार और मान सम्मान देकर ही हम उनके जीवन में उजाला ला सकते हैं, तभी नए भारत का निर्माण होगा। स्थानीय मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड स्थित बस स्टैंड मार्ग पर चाय बिस्कुट का खोखा लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करने वाले ठेली श्रमिक के खोखे का बीती रात 3 अज्ञात युवकों ने ताला तोड़कर खोखे में रखे सामान के साथ गले में रखी 5000 की नकदी पार कर ली। ठेली श्रमिक ने खोखे का ताला तोड़ने की जानकारी दी। बस अड्डा पर रोड चोरी होगी कब? 1 बजे और 3 मिनट की देरी। ये गया है 40 का। मामा गुटखा सिरकटे बीड़ी उड़ी सब गई है। अच्छा। 5000 या केस नगद। अब वो हमें कैमरा में दिखाई पड़े, साफ नहीं आ रही फोटो। 3 जन आए, अभी ना कराऊंगे। मनुमार्ग हाउसिंग बोर्ड डॉक्टर GS शर्मा के सामने खोखा लग रहा है। यहाँ से रात को 1 बजे और 3 मिनट की देरी की जब जाकर ताला तोड़ रहा है और उनका आ भी रहा है फोटो भी, पर साफ ना दिख रहा। 3 जन आए, सामान चलेगा, सब सामान चलेगा। क्या क्या? सिगरेट पानी की और बिस्कुट और मामा जयंती गुटखा पूरा सामान लेगा। 5000। अच्छा। हाँ। श्रावण मास के अंतिम दिन अलवर शहर के प्रतापबंद के निकट स्थित राज भैरव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बाबा भैरव का फूलों से श्रृंगार किया गया। मंदिर पुजारी ने इस मंदिर की स्थापना और भैरव की पूजा और पुण्य लाभ की जानकारी दी। आज बाबा का भैरव बाबा का लास्ट सावन है, लास्ट सावन का श्रृंगार है, चौथा श्रृंगार। आज उन्होंने फूलों का श्रृंगार किया है बाबा के। ये श्री 1008 श्री राज भैरव जी महाराज प्रतापबंद, करणी माता रोड, प्रतापबंद, अलवर के रहने वाले हैं। ठीक है। यहाँ बख्तावर सिंह जी की पत्नी अपने पियर से लेके आई थी इसको, भैरव बाबा को। सन 1751 का मंदिर है ये, है अष्टकालीन पुराना मंदिर है। ठीक है। बाबा की खूब मेहर होती है। 7 शनिवार जिसके कंटिन्यूस हो जाते हैं, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे अच्छा खासा जंगल है, घूमने की व्यवस्था है। करणी माता यहीं से पास है पड़ते। करणी माता और राज भैरव जी एक साथ के मंदिर हैं। ठीक है। करणी माता का मंदिर पहाड़ों पे चढ़ गया था। यहाँ पे राज भैरव जी का मंदिर पहाड़ों पे महाराजा बख्तावर सिंह जी की पत्नी लेके आई थी उनको, हैं तो उन्होंने खूब हाथी पे बैठा के लेके आई थी। हाथी को यहीं पे रुक गया, हाथी को खूब लहू-लुहान कर दिया मार मार के। फिर भी बाबा यहाँ से बढ़े ही नहीं। तो फिर महाराजा बख्तावर सिंह ने खुद ने कहा कि ये माता की शरण में बैठना चाहते हैं, तो यहीं पे ही इनकी स्थापना की गई। इनका आधा धड़ लगा हुआ है। यहाँ पर ये राज भैरव जी महाराज है, वो चावल मैया है, ये बटू भैरव महाराज है, वो घुड़ले हैं उनके, और ये लांगुरिया जी हैं, ये महाराज जी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए A24 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू।
अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है A24 न्यूज़ में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रक्षाबंधन त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं में इस त्योहार को लेकर अनेक किंवदंतियां हैं। यह त्योहार भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इसमें भाई अपनी बहन को उसके संपूर्ण जीवन की रक्षा करने का वचन देता है। राजस्थान में रक्षाबंधन को बड़े त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन हर वर्ग, जाति, समाज के लोगों में काफ़ी उत्साह रहता है और यही कारण है बहन भाइयों को राखी बांधने अपने घर पहुंचती हैं तो भाई अपनी बहन से राखी बंधवाने अपने गांव पहुंचता है। शनिवार को स्थानीय केंद्रीय बस स्टैंड पर इस त्योहार पर अपने घर पहुंचने की जद्दोजहद में यात्री भार अपने चरम पर रहा। यात्रियों से खचाखच भरी बसें रवाना होती रहीं। पूछताछ खिड़की से यात्रियों की सुविधा के लिए मार्गदर्शन दिया जा रहा था। वहीं लंबी कतारों में लगे यात्रियों और बसों में चढ़ने के लिए उमड़ते लोगों को यह दृश्य इस त्योहार की खुशियों में कहीं मुश्किलें नहीं खड़ी करते। कोरोना की तीसरी लहर की संभावना के बीच जिस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई, यह काफ़ी भयावह स्थिति उत्पन्न कर सकती है।
रोडवेज कर्मियों ने इस बाबत सभी से सावधानी बरतने का आग्रह किया। कल त्यौहार की राखी का रक्षाबंधन का त्यौहार, इस कारण यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है और भीड़ भाड़ में महिला ज़्यादा है। तो मेरा आपके माध्यम से एक तो अनुरोध ये है कि चाक चौबंद व्यवस्था रहे पुलिस की तरफ से भी, जिससे कि कोई अनहोनी घटना नहीं हो, कोई महिला को एक अन्य किसी को परेशान नहीं हो, क्योंकि भीड़ भाड़ में अधिकतर ये घटनाएं होती रहती, कोई नई बात नहीं है। दूसरा, निगम की ओर से जो है पूरा इंतजाम है जितना भी हो सकता है, और यात्रियों को किसी प्रकार का असुविधा न हो ऐसा भी निगम ने कोशिश की है चलाने की। और जैसे भी उनके पास जो साधन है उनका सदुपयोग करते हुए यात्रियों को पूरा गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए दिन रात निगम कर्मी भी तैयार हैं। और आपके माध्यम से जनता से भी अपील करूंगा, साधनों का सदुपयोग करते हुए निगम का भी सहयोग करें और अन्य जो परेशानी है उनसे बचने के लिए अपने सावधानी बरतें। ये अलवर बस स्टैंड है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यात्रियों की कितनी भीड़ है और त्यौहार का कारण है, इसलिए यहाँ पे यात्रियों की भीड़ ज़्यादा है। कल हमारे यहाँ पे राजस्थान रोडवेज में महिलाएं फ्री रहेंगी और हम ये चाहते हैं कि अच्छे से इनका संचालन हो सके, महिलाओं को फ्री यात्रा में, हम निःशुल्क यात्रा में उनको दे सकें। हमारा तो सिद्धांत यही है, हमारा कर्तव्य यही है कि उचित गंतव्य स्थान में इनको पहुँचाएँ। रोटरी क्लब ऑफ अलवर के तत्वावधान में आयोजित निःशुल्क हाथ प्रत्यारोपण शिविर का आयोजन आगामी 17 अक्टूबर 2021 को स्थानीय महावर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। यह जानकारी क्लब की ओर से आयोजित प्रेस वार्ता में देते हुए क्लब के पदाधिकारियों ने आयोजित होने वाले शिविर में रजिस्ट्रेशन से लेकर हाथ प्रत्यारोपण तक की प्रक्रिया से अवगत कराया। इस शिविर में जिन लोगों के हाथ किसी दुर्घटना में कट गए हैं उन्हें कृत्रिम हाथ लगाए जाएंगे। इसके अलावा क्लब की ओर से 26 अगस्त 2021 गुरुवार को निःशुल्क नेत्र शिविर भी लगाया जाएगा। इस शिविर में नेत्र जांच और नेत्र ऑपरेशन किए जाएंगे। स्थानीय पुराना स्टेशन रोड स्थित राजदीप किचन परिसर में शिविर का आयोजन किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट 3053 इसमें आज की तारीख में 65 क्लब और लगभग 3000 सदस्य हैं। वर्ष 2023-24 के लिए मुझे चयनित किया गया है डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में। और हम लोगों ने जिस तरह से अलवर में प्रयास किए, छोटे छोटे प्रयास करके धीरे धीरे हम बड़े लेवल पर बढ़ रहे हैं, उसी तरह हम चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट में भी। जैसे हमने अलवर में ब्लड बैंक दिया है, अभी तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में दूसरा ब्लड बैंक है, इससे पहले हमारा जोधपुर में संचालित हो रहा है। हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसा ब्लड बैंक वो लोग सेटअप करें रोटरी क्लब के माध्यम से, क्योंकि ब्लड बैंक एक निहायत जरूरी चीज़ है समाज के लिए। जितनी भी दुर्घटना वगैरह होती हैं हर जगह ब्लड की रिक्वायरमेंट रहती है, तो एक अच्छा प्रोजेक्ट है। ब्लड बैंक में भी हमारा साधारण ब्लड बैंक नहीं होगा, इसमें सारी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में और एफरेसिस मशीन जो प्लाज्मा वगैरह अलग करती है, उस बड़े लेवल पे एक ब्लड बैंक बन रहा है। कुछ डिले भी इसी वजह से हो रही है। हम इसको जब शुरू करेंगे तो बड़े प्रोजेक्ट के रूप में शुरू करेंगे कि अलवर और उसके आसपास की जितनी भी नीड है वो पूरी कर पाए। इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चाहते हैं कि जो रोटरी ने एक एम ले रखा है, जैसे पोलियो का इरेडिकेशन रोटरी का एक एम था, पूरे विश्व से पोलियो इरेडिकेशन किया। इसी तरह से अब की बार हमारा साक्षरता पर और रुबेला एंड मिसल्स पर भी हमने ऐसे पूरा विश्व में उन्मूलन का एक टारगेट लिया है कि रोटरी के माध्यम से ये रुबेला और मिसल्स जो छोटी चेचक और उसको बोलते हैं, इसके लिए भी हम लोग आगे निरंतर काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के बाद में हमारा आरआई प्रेसिडेंट हमको गाइड करते हैं, हर साल की एक अलग थीम होती है। जैसे इस साल की थीम है सर्व टू चेंज लाइफ, कि हम रोटरी के माध्यम से कैसे लोगों की लाइफ बदल सके, उसी दिशा में हम लोग काम करते हैं और ऐसे अच्छे टारगेट हम पूरा करेंगे। रूप से जैसे जब लोगों को पता है कि रोटरी क्लब अलवर या रोटरी क्लब के माध्यम से ऐसे ब्लड डोनेशन होता है, तो काफ़ी लोग हमारे पास आते हैं कि हमको ब्लड यूनिट दिलाई जाए। उसमें ये मुस्लिम समुदाय जो मेव समुदाय है वो भी आता है, वो लोग भी हमसे मांगते हैं। हम धीरे धीरे उनमें भी अवेयरनेस फैला रहे हैं कि भाई तुमको ब्लड कैसे मिलेगा। हम उनको बता रहे हैं कि तुमको जब ब्लड की जरूरत है तब देने आते हो, देने के समय क्यों पीछे रहते हो। हम अवेयरनेस के माध्यम से कोई कंपेन हम इस तरह का चलाएंगे। साथ का साथ हम लोग जैसे हर महीने कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, उनको प्रोत्साहित भी करते हैं। धीरे धीरे देखो चेंज आ रहा है, ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करने लगे, समझने लगे। नई जो पीढ़ी आ रही है वो बहुत समझ रही है कि हम देंगे, लेना सिर्फ होगा तो कैसे संभव होगा, देना भी पड़ेगा। तो इसलिए अवेयरनेस हम लोग कर रहे हैं। और साथ के माध्यम से आपको ताजुब होगा, अभी 7 जुलाई को 60 यूनिट करा, पूरे साल भर में कम से कम हम 500 यूनिट कलेक्ट करते हैं इस तरह से। उसमें हम और उन समुदायों को भी जोड़ेंगे ताकि सभी को ये भावना भी जाए कि भाई उनको देना भी पड़ेगा। क्लब अलवर, जैसे कि आप सभी को मालूम है, अलवर के अंदर एक समाज सेवा के किस कार्य में जुड़ा हुआ है। रोटरी क्लब अलवर की कार्य जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर जितने किए हैं
ब्लड बैंक रिलेटेड हो, फिजियोथेरेपी सेंटर हो, SNCO वार्ड हो, जो हम लोगों ने गोद लिया हुआ है, इसी तरीके से हम लोग अपने कार्य करते आए हैं सारे समाज हित में। इसी क्रम को रखते हुए हम लोगों ने एक 17 अक्टूबर रविवार को एक निःशुल्क कृत्रिम हाथ प्रत्यारोपण का कैंप को लगाने जा रहे हैं, जो कि मावर धर्मशाला के अंदर लगने जा रहा है, जिसमें कि हम लोग कोहनी के नीचे 3 या 4 इंच जिनके लोगों के किसी कारण से, किसी डिसीज़ की वजह से या किसी कारण से हाथ खराब हो गए हों, उन लोगों को निःशुल्क हाथ हम लगाने जा रहे हैं। इन हाथों को लगाने के बाद मैक्सिमम सारे के सारे काम को वो जिसके हाथ लगने जा रहा है वो काम कर सकता है और उसका वो फ़ायदा उठाएगा। तो इसी क्रम में रखते हुए हम लोग इसको करीब मान के चल रहे हैं कि 500 रजिस्ट्रेशन अलवर में हों, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। और इसमें हमने एक क्राइटेरिया नहीं रखा है कि सिर्फ अलवर के ही अंदर हो, हम लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित किया है सोशल मीडिया के ऊपर भी और बाकी और भी कोई प्लेटफॉर्म पे, जो जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग कर सकते हैं। तो उसमें हमने ये रखा है कि कहीं का भी बंदा हो, ये नहीं है कि वो अलवर डिस्ट्रिक्ट का हो, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट का हो, सारे जगह के बंदे इसको लगवा सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। पात्र व्यक्तियों के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है? डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरत के लिए हम लोगों ने सिर्फ इसका ID कार्ड लिया है। ID के अंदर आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हमको चाहिएगी, सिर्फ उसके साथ एक अटेंडेंट चाहिएगा जो उसके साथ आवे, प्लस मोबाइल नंबर तो नेसेसरी है, आजकल सभी के पास है, प्लस एक फ़ोटो जिसका हाथ के बारे में हम डॉक्टर से डिस्कस कर सकें कि उसको बता सकें कि इसके ये लगने वाला है या नहीं। लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य हमने रोटरी क्लब अलवर फोर्ट जल संचय संकल्प अभियान के तहत वाटर वैन के माध्यम से पेड़ों के साथ साथ अब मूक प्राणियों और पक्षियों के लिए बनी टंकियों को भी पानी से भरा जा रहा है। इसके अलावा अन्य आवश्यकता वाली जगहों पर नई टंकियां लगाने का कार्य भी किया जाएगा। अलवर फोर्ट क्लब के अध्यक्ष सुनील सिंघल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, शहर में 21 जगह और चिन्हित की जाएंगी जहां टंकी लगाई जाएगी, जहां सभी तरह के जानवर, पक्षी, मोर आकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। सचिव अर्पित विजय ने जल संचय संकल्प अभियान में सभी से सहयोग करने की अपील की है। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे विस्तृत संस्कृति है। अनेकों त्योहारों के रंग इस धरा पर बिखरे हुए हैं। उन्हीं में से एक प्यारा सा त्योहार है रक्षाबंधन, जो स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पावन पर्व रक्षाबंधन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। संबंधों की डोर को बहन के नाजुक हाथों से राखी के माध्यम से मजबूती प्रदान करने वाला यह पर्व संपूर्ण भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस बार 22 अगस्त को यह पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। शहर में इन दिनों राखी की विभिन्न वैरायटीज देखने को मिल रही हैं। चंदन, फैंसी और आभूषण रूप में राखियों की स्टॉल हॉप सर्कस के आसपास लगी हुई हैं। कोरोना काल के बाद इस त्योहार पर बाजार में रौनक देखने को मिली। इस त्योहार में हमें देश की प्राचीन संस्कृति की झलक देखने को भी मिलती है। भाई बहनों के बीच में प्रेम और कर्तव्य की भूमिका किसी एक दिन के लिए नहीं है, पर रक्षाबंधन के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व की वजह से ही यह दिन इतना महत्वपूर्ण बन जाता है। इस अवसर पर परिवार के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं, जिससे पारिवारिक संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। भाई बहन के मन में बचपन की यादें तरोताज़ा हो जाती हैं। नन्हे मुन्ने बच्चे नए वस्त्र पहने घर आंगन में खेल कूद करते हैं। बहन भाई की कलाई में राखी बांधकर उससे अपनी रक्षा का वचन लेती है। भाई इस वचन का पालन करने का वचन देता है। ज्योतिष की दृष्टि से भी इस दिन को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है। इस संबंध में पंडित ने इस त्योहार को मनाने, पूजा अर्चना और ग्रहों की दिशा के संबंध में परिणामों से अवगत कराया। श्रावण मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का पर्व कल 22 अगस्त रविवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाया जाएगा। जैसा कि शास्त्रों में विधान है, रक्षाबंधन का पर्व भद्रा रहित समय में मनाया जाना चाहिए। कल प्रातःकाल 6:16 तक भद्रा है, उसके बाद भद्रा का समापन हो जाएगा। इसलिए रक्षाबंधन का यह पर्व प्रातःकाल 6:16 के पश्चात कभी भी राखी बांधी जा सकती है। भद्रा का कोई भी दोष नहीं है, परंतु शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि चौकड़ी के अनुसार यदि रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है तो विशेष सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चौकड़ी के अनुसार
चर लाभ व अमृत के चौकड़िए में प्रातःकाल 7:41 से 12:30 तक, अभिजित मुहूर्त में दोपहर 12:04 से 12:55 तक और शुभ के चौकड़िए में दोपहर 12:06 से दोपहर 3:42 तक रक्षाबंधन का यह पर्व मनाया जा सकता है। इस बार रक्षाबंधन पर शोभन योग, राजयोग और गज केसरी योग का शुभ संयोग बन रहा है। इन संयोगों में रक्षाबंधन का पर्व मनाने से सुख समृद्धि और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस बार 474 साल बाद रक्षाबंधन पर विशेष दुर्लभ योग बन रहे हैं। रक्षाबंधन पर कल सूर्य, मंगल और बुध सिंह राशि में, और सिंह राशि का स्वामी जो कि सूर्य है, इस राशि में उसका मित्र मंगल भी रहेगा और शुक्र कन्या राशि में विद्यमान होएगा। इस बार रक्षाबंधन का पर्व श्रवण नक्षत्र की जगह धनिष्ठा नक्षत्र में मनाया जाएगा। साधारणतः यह पर्व प्रतिवर्ष श्रावण नक्षत्र में मनाया जाता है। ऐसा शुभ संयोग 474 साल बन रहा है। इससे पहले यह योग 11 अगस्त सन 1547 में बना था। उस समय शुक्र बुध की राशि में विद्यमान था, जबकि इस बार शुक्र बुध ग्रह के साथ ही कन्या राशि में विद्यमान है। भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यकर्ता चारुल अग्रवाल ने रक्षाबंधन का त्यौहार युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ मनाया। चारुल अग्रवाल ने युवा मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को राखी बांधकर उनका मुंह मीठा करवाया। इस अवसर पर चारुल अग्रवाल ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार समाज में प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का कार्य करता है। संसार भर में, भारत देश में यह भाई बहन के रिश्तों का अनूठा पर्व है। रक्षाबंधन एक बहुत ही पवित्र त्यौहार भारतीय संस्कृति में माना जाता है। रक्षाबंधन का इंतजार तो प्रत्येक भाई और बहन बहुत बेसब्री से करते हैं। रक्षाबंधन का मतलब होता है कि रक्षा का बंधन, एक ऐसा सूत्र जो भाइयों को सभी तरह की विपत्तियों से दूर रखता है और उनको हर मुसीबतों से बचाता है। रक्षा का एक ऐसा बंधन जिसमें सभी भाई अपने बहनों की रक्षा करने का एक वादा करते हैं और उसको पूरी तरह निभाते भी हैं। यही खूबसूरती है इस पर्व की और यही खूबसूरती हमारे भारतीय संस्कृति की। आज मैं ये त्यौहार अपने भारतीय जनता युवा मोर्चा के सभी बड़े भाई और छोटे भाइयों के साथ मना रही हूँ और मुझे इस खुशी है कि बहुत सारी संख्या में मैं अपने सभी भाइयों के हाथों पर कलाई बांधूंगी और मैं ये सब और उन सबका प्रेम, सौहार्द और इसने सब आशीर्वाद मुझे इसी तरह से मिलता रहे और मैं अपने सभी भाइयों की लंबी उम्र की, उनकी उज्ज्वल भविष्य की, उनकी तरक्की की कामना करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली शुक्रवार को जमालपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ दिन पूर्व हुए सड़क हादसे में मृतकों के पीड़ित परिवार के लोगों को सांत्वना दी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने बताया, यह हृदय विदारक घटना है जो भुलाए नहीं भूल सकते। पीड़ित परिवार को मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए दिलाए जाएंगे और मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता की जाएगी। गांव के कुछ लोगों ने बताया कि शमशान तक सड़क मार्ग नहीं है। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने ग्रामीणों की मांग पर मुख्य सड़क मार्ग से शमशान घाट तक के लिए 6 लाख रुपए देने की घोषणा की है। इसके लिए सभी ग्रामीणों ने श्रम मंत्री टीकाराम जूली और पूर्व मंत्री जितेंद्र सिंह का आभार व्यक्त किया। जमालपुर आज श्री महाराज माननीय श्री बाबा जितेंद्र सिंह जी हमारे गांव पधारे और उनके साथ श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी पधारे और उन्होंने हमारे कापूसा हुकुम जो सड़क दुर्घटना में अकस्मात मौत हो गई थी, तो उनके परिजनों को हमको सांत्वना दी और हम ग्रामवासियों ने और हमारे युवा मंडल ने उनके सामने जो हमारे शमशान घाट है उसके लिए जाने के लिए रास्ता नहीं है, उसको रास्ता बीरूभाई के नाम पे बनाने की हमने मांग रखी। हमारी युवा मंडल की मांग पर हमारे श्रम मंत्री टीकाराम जूली जी ने जो सड़क निर्माण की मांग रखी थी उसके लिए उन्होंने हामी भर दी है। उन्होंने उसके लिए बजट दे दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपका काम कर देंगे। इसके लिए हम उनके ज़िंदगी भर उनके लिए आभारी रहेंगे। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए A24 न्यूज़।